हेलो बच्चों, आपका सरस्वती हिंदी एजुकेशन में स्वागत है। मैं मीनू शर्मा कक्षा 9वीं से कैदी और कोकिला अध्याय 12 पढ़ाने जा रही हूँ और जिसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कविता को आरंभ करने से पहले मैं थोड़ा सा कविता के विषय में आपको समझाना चाहूँगी कि कैदी और कोकिला कविता जो है बहुत ही लोकप्रिय कविता रही है और इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो जेल में अत्याचार किया जाता था उसके विषय में बताया गया है, क्योंकि जो कवि है वह भी जेल में जो है कैदियों के साथ था और उसके साथ और अन्य जो कैदियों के साथ जिस तरह का भी दुर्व्यवहार किया जा रहा था उसका बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है कविता में। जेल में कवि एकाकी एवं उदास है। अपने मन के दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति जो आक्रोश है वो प्रकट करते हुए कवि यहाँ कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति गान गाने का है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक जेल के रूप में देख रही है और इसीलिए वह आधी रात को चीख रही है। तो आइए पाठ पर आते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो यहाँ कवि कहते हैं कि कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो गाते हुए, क्या कोई संदेशा लेकर आई हो, कोकिल बोलो तो। फिर से देखिए एक बार, कवि कहता है कि कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह कर गा रही हो, क्या कोई संदेशा लेकर आई हो, कोकिल बोलो तो। दूसरे अंतरे पर आते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों वाली। तो इसमें देखिए कवि क्या कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के, जहाँ कवि जेल में बंद है वहाँ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, तो उसके लिए कवि कहता है कि ऊंची काली काली दीवारों के घेरे में, जहाँ डाकू चोर और बटमार यानी कि जो छोटी मोटी बटुआ मारते हैं, चोरी करते हैं, तो उनके साथ जो है कवि को रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और ना तो उसे जीने देते हैं और ना ही उसे पेट भर खाना देते हैं। मरने भी नहीं देते हैं, सिर्फ तड़प तड़प के ही वहाँ पर रह जाना है। यानी कि ना तो उन्हें जीने देते हैं, ना ही उन्हें पेट भर खाना दिया जाता है और ना ही उन्हें मरने देते हैं, सिर्फ वहाँ पर वो तड़प तड़प के ही रह रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि उनके जीवन पर अब दिन रात बस कड़ा पहरा ही है। किसका? यानी अंग्रेजी जो शासन है उनका दिन रात कड़ा पहरा है। ये कैसा शासन है? यह तम का प्रभाव गहरा है। तो कवि यहाँ कहता है ये कैसा शासन है? ये शासन नहीं, ये तम का प्रभाव है। तम का प्रभाव यहाँ पर कहने का मतलब है कि अंधकार का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और हिमकर किसको बोला गया है यहाँ पर? चंद्रमा को। अब तो चंद्रमा भी निराश कर चला गया है और रात कैसी हो गई है? काली हो गई है। और इस समय इस कालीमामयी रात में, क्योंकि जब चंद्रमा नहीं निकलता है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी और तारों की रोशनी से है रात में थोड़ी सी हमको जो है चमक दिखाई देती है। लेकिन अब तो यहाँ हिमकर जो है वो भी निराश होकर चला गया है और रात कैसी हो गई है कि काली हो गई है। तो कवि कहता है कि इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। तो इस कालीमा में रात में तू क्यों जाग रही है सखी। आली का मतलब यहाँ पर है सखी। सखी किसके लिए प्रयोग किया है? कोयल के लिए प्रयोग किया है। तो आगे कहते हैं
क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। यानी कवि यहाँ कहता है कि तेरा भी क्या कुछ लुट गया है। क्यों हुक पड़ी हो, क्यों चिल्ला रही हो, क्या तेरा भी कुछ लुट गया है। जो तेरी आवाज में इतनी वेदना, इतना बोझ, इतनी पीड़ा जो है दिखाई दे रही है, आ रही है। कोकिल बोलो तो। आगे अंतरे में देखिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। अब कवि यहाँ कहता है कि कोयल तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो, यानी कि तुम्हारे पास तो सुरीला और मीठा कंठ है। जो मृदुल है उसका मतलब है मीठा, सुरीला। वैभव का मतलब होता है धन दौलत। तो कवि यहाँ कहता है कोयल से कि तुम तो मृदुल वैभव की धन दौलत से परिपूर्ण हो। कोकिल बोलो तो, फिर क्यों तुम चीख रही हो। कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी। तुम अर्ध का मतलब होता है आधे से, यानी तुम आधी रात में क्यों चीख रही हो। क्या बावली हो गई हो, क्या पागल हो गई हो, कहने का तात्पर्य। कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। दावानल का मतलब यहाँ पर है कि जंगल की आग। तो क्या तुमने कहीं जंगल की आग देख ली है जो तुम चीख रही हो अर्धरात्रि में। कोकिल बोलो तो। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि यहाँ कहते हैं कि कोयल से कहते हैं कवि, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। ये जो हाथ में कवि के जो हथकड़ियाँ है, कवि उसके लिए कहता है कि ये जंजीरों का गहना है, ये ब्रिटिश राज का गहना है। यानी कि जो उसके हाथ में जो हथकड़ियाँ हैं कवि के, वो कवि उनको क्या बता रहा है, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है। कोहलू का चरक जो जीवन की तान। और ये जो कोहलू की जो आवाज़ है, यानी कोहलू की जो मशीन चलती है उसकी जो चरक चू की आवाज़ आती है, कवि उसके लिए कहता है कि वो जो कोहलू की जो मशीन चलाते हैं उसकी जो आवाज़ है वही उनके जीवन की तान बन गई है, यानी उनके जीवन का संगीत वही बन गया है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और जो जेल में वो जो गिट्टियाँ तोड़ते हैं, उन गिट्टियों पर उन्होंने अपनी उंगलियों से गान लिख दिए हैं, यानी कि गाने। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि इसके लिए यहाँ पर कहता है कि उनके पेट पर जुआ बांधकर जो चरखा चलवाया जाता है, उससे चलाकर वह ब्रिटिश अकड़ को ख़त्म कर रहे हैं। लिखा है ना, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। तो वो जो मोट की जो चला रहे हैं, जुआ जो चला रहे हैं, वो उससे ब्रिटिश की अकड़ को कम कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्या कोयल तुझे दिन में हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते हैं, और शायद अगर वह तू देखेगी तो तुझे भी हमारे प्रति करुणा जाग जाएगी, इसीलिए तू जो है रात में गजब ढा रही है आली, यानी सखी। इससे शांत समय में अंधकार को भेद रो रही है क्यों। कोकिल बोलो तो। अब कवि कोयल से कहते हैं कि ये जो चारों ओर रात में जो शांति होती है, जो सब जगह अंधकार और जो शांति फैली होती है, उस शांति को और अंधकार को तू क्यों भेद रही है। कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही है क्यों। कोकिल बोलो तो। और तू इस तरह अंधकार रात्रि में और शांति में इस तरह जो मधुर विद्रोह के बीच क्यों बो रही है। कोकिल
बोलो तो, यानी कि तू चुपचाप कौन से विद्रोह के बीज बोना चाह रही है कोकिल, बोलो तो। आगे कवि कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुकृति की ब्याली, तिस पे है गाली ये आली। तो कवि यहाँ कहते हैं कि एक तो तू काली है और रजनी भी काली, यानी कि ये रजनी मीन्स रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, यानी कि ये जो ब्रिटिश का शासन काल है वह भी काला है और उनके जो काम हैं वह भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और ये इस टाइम जो शासन, ब्रिटिश का जो शासन है उसकी जो लहर है और जो क्रांति फैली है चारों तरफ, वो भी कैसी है, काली है। मेरी काल कोठरी काली, और मुझे जिस कोठरी में रखा गया है वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी जो टोपी है वह भी काली है, कमली यानी मेरा जो कंबल है वह भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और मुझे जिन जंजीरों से बांधा गया है वह भी काला है। पहरे की हुकृति ब्याली, और ये जो ब्रिटिश शासन के जो पहरेदार हैं और ये जो हुंकार लगाते हैं, जो चिल्लाते हैं, वो किसके समान बताए हैं, ब्याली, यानी कि सापिन के समान उनकी जो फुंकार है, उनकी जो हुंकार है वो भी किसके समान बताई है, सापिन के समान बताई है। तिस पे है गाली ये आली, और उस पे तू क्यों चिल्ला रही है हे सखी कोकिल, बोलो तो। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती, कोकिल बोलो तो। यानी कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि इस संकट रूपी सागर पे मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती। तो कवि कहते हैं कि ये जो पराधीनता का जो समय है और उस पर जो ये संकट रूपी जो सागर छाया हुआ है, उसमें उसकी तुम रणभेरी क्यों कर रही हो, यानी कि कौन सी रणभेरी कर रही हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों फैला रही हो और क्या कहना चाहती हो कोकिल, बोलो तो। आगे देखिए, मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब कवि यहाँ कहते हैं कि तुझे तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली मिली हुई है, यानी कि तू तो हरी हरी डालों पर बैठती है, मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे तो यह जो काली कोठरी ही नसीब है। तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, यानी तेरा तो पूरे नभभर में यानी पूरे आकाश में तो संचार करती है, रहती है, कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, कहीं भी उड़ सकती है। मेरा तो ये 10 फुट का संसार, यानी कि मेरी जो 10 फुट की ये जो कोठरी है वही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वहा, तेरे गीत तो सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, रोना भी है मुझे गुनाह, और मुझे तो यहाँ रोना भी मेरे लिए गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, और देख तेरी और मेरी कितनी विषमता है, मुझ में और तुझ में कितनी भिन्नताएं हैं। बजा रही तिस पर रणभेरी, और उस पर तू क्या रणभेरी मचा रही है, यानी कि कौन से विद्रोह के बीज बोना चाह रही है कोकिल, बोलो तो। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, यानी कि अब कवि कहते हैं कि और कहो कि अपनी इस हूँ कृति से, यानी अपनी इस हुंकार से, और बताओ कोकिल मैं क्या कह दूं, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, यानी जो कवि रचना लिख रहा है वहाँ पर, और वो कहता है कोयल से बताओ मैं और क्या कर दूं, क्या कहूँ, लिखूं और क्या कहूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के वृत्त पर प्राणों का आसव इसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ जो मोहन है, मोहन यहाँ पर महात्मा गांधी से लिखा है, ठीक है, महात्मा गांधी जी के लिए। तो यहाँ पर कवि कहता है कोयल से कि कोयल, ये जो गांधी जी के
ने जो देश के स्वतंत्रता के लिए जो व्रत रखा था, मोहन का व्रत यानी कि जो गांधी जी ने जो देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए जो व्रत रखा था, वह जो प्रण किया था, वह प्रण आसव आसव किस में भर दूं, यानी कि जो उन्होंने प्रण लिया था देश को आज़ाद कराने का, वो प्राणों का आसव मैं किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो आपने देखा कि इस अध्याय में कवि ने कोयल के द्वारा अपने भावों को व्यक्त किया, कोयल से बात करके। और यह जो कविता है कहीं ना कहीं देश में जो उस समय हो रहे अंग्रेज़ों के प्रति या ब्रिटिश शासन के प्रति जो अत्याचार हो रहे थे, उस समय का जो एक माहौल बना हुआ था, उसके ऊपर ये जो है कविता लिखी गई है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।